इस महीने आप गाय भैंस को ये एक टीका ज़रूर अपनी गाय भैंस को लगवा दो और बड़े नुकसान से बचा लो। कौन सा टीका है? क्योंकि अब जो इस तरह का वेदर है, इस तरह के वेदर के अंदर सबसे ज़्यादातर जो दिक्कतें हैं पशुओं में ये देखने को मिलेंगी। क्या दिक्कत देखने को मिलेंगी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। उन सभी समस्याओं का समाधान आप एक टीका या एक इंजेक्शन से अपने पशुओं में करा सकते हैं। कैसे देना है, कितनी डोज देनी है, किस तरह की स्थिति हो जाए या किस तरह की स्थिति से आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो इस चैनल पर जितने भी जो अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। हर वेदर वाइज, मौसम वाइज जिस तरह की दिक्कतें हैं पशुओं में, उस तरह की दिक्कतों से पहले समाधान कैसे किया जाए वह आपको इस चैनल पर डिटेल से वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशुओं में, क्योंकि जब इस तरह का वेदर चेंज होता है, जैसे मार्च का महीना हुआ, अप्रैल का महीना हुआ, जैसे यदि गर्मी की ऋतु आना स्टार्ट होती है, सर्दी का मौसम जैसे गया और जैसे ही गर्मी की ऋतु आती है तो उसकी वजह से पशुओं में सबसे ज़्यादातर दिक्कतें एक तो आपको ये देखने को मिलती हैं कि एक तो आपका पशु कमज़ोर है, पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग नहीं है, चमक नहीं है पशुओं के शरीर पर, स्किन खुरदरी है, स्किन डिजीज, स्किन इन्फेक्शन है। इस तरह के इन्फेक्शन आपके पशुओं में अब इस तरह के वेदर में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ आपके पशु में जिस प्रकार से दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा डाउन है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है। बार बार यदि आपके पशु में डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है, यानी आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं लेकिन उनकी वजह से डायरिया दस्त हो रहा है। कई बार यदि आप अपने पशुओं को खिला पिला रहे हैं लेकिन पशु के शरीर पर लग नहीं रहा है, कहने का मतलब है कि आपका पशु वेट गेन नहीं ले रहा है, जितना आप खिला पिला रहे हैं वह शरीर पर नहीं लग पा रहा है, जिसकी वजह से मोटा तगड़ा नहीं हो पा रहा है। तो कई तरह की दिक्कतें हैं वह देखने को मिलती हैं। साथ में अब जो इस तरह के वेदर के बाद में आपके पशु में देखने को मिलती है कि पशु में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन होना, खून की कमी होना, प्रोटोजोआ जनित रोग होना, जो ये बहुत ज़्यादा होते हैं प्रोटोजोआ, जिसके अंदर आपको अब देखने को मिलेंगे कि सरा रोग हो गया, एनाप्लाज्मोसिस हो गया, बेबियोसियोसिस हो गया, ट्राइपेनोसोमिसिस हो गया, यानी कई तरह के रोग हैं जो आपके पशुओं में अब देखने को मिलते हैं। तो आप उस तरह की स्थिति से भी आप अपने पशु को कुछ हद तक बचाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की दिक्कतें हैं। साथ साथ में देखा होगा कि पशुओं में इंटरनल वर्म्स, कई बार क्या होते हैं कि पशु में इस तरह के इंटरनल वर्म्स होते हैं जो कि यदि आप डिवर्मिंग कराने के बाद में भी पशुओं में किल नहीं हो पाते हैं तो उनकी वजह से पशु में कई तरह के रोग देखने को मिलते हैं। इसी तरह से एक्सटर्नल वर्म्स बाहरी परजीवी, पशु के शरीर के ऊपर बाहरी परजीवी है, जैसे जू है, चीचड़ है, किलनी है, या यदि आपके पशु के शरीर पर मक्खियाँ हैं वह आपके पशु के शरीर के ऊपर सबसे ज़्यादा बैठती हैं, सबसे ज़्यादा आपके पशु को तंग करती हैं। यानी एक्सटर्नल पैरासाइट, बाहरी परजीवी, जिसकी वजह से पशुओं को सबसे ज़्यादा तंग करती हैं और बाहरी परजीवी की वजह से आपके पशु में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। उनकी वजह से कई तरह के रोग पशु में देखने को मिलते हैं। तो उनसे भी आप अपने पशुओं को आसानी से बचाया जा सकता है। साथ में पशु की इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिसकी वजह से कई तरह के रोग देखने को नहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि वह एक टीका आपके पशु में कई तरह के रोगों से पशु को बचाता है। साथ में यदि पशु में जो मैंने बताया कि स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिजीज, इचिंग, सबसे ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती है, पशु में इचिंग है, खाज खुजली है, तो उन समस्याओं का समाधान भी देखने को मिलता है। देखो, इसके लिए आपको इंजेक्शन का उपयोग करना है, वह इंजेक्शन का उपयोग करना है इस तरह से जिस प्रकार से ये हाईटेक इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है आइवरमेक्टिन। तो ये हाईटेक इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट हो आइवरमेक्टिन, यानी आइवरमेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन आप अपने पशुओं में उपयोग करना है, जो इस तरह का जिस प्रकार से ये आता है। तो ये एक इंजेक्शन
आप उन पशुओं में उपयोग करा सकते हैं जो कि कई तरह के रोगों से आपके पशु में बचाता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। तो ये इंजेक्शन जो ये टीका है आयुर्मेक्टिन साल्ट का, ये आप अपने सभी पशुओं में, ऐसा नहीं है कि जैसे यदि आपके पास 10 पशु हैं तो 10 पशुओं को आप लगाएं, कितने से छोटे बड़े सभी पशुओं में आप इस इंजेक्शन का उपयोग एक साथ आप अपने वेटेरिनियन से करवा लेना चाहिए। ये क्या करता है कि अब क्या होगा कि आपके पशु में जिस प्रकार से बाहरी परजीवी देखने को मिलेंगे, स्किन जिस प्रकार से जू, चीचड़, किलनी, मक्खी देखने को मिलेंगी, उसकी वजह से आपके पशु में जिस प्रकार से कई बार लंग वर्म्स होते हैं जिसकी वजह से पशु खांसना दांसना स्टार्ट होता है, तो वह भी कंट्रोल करता है। स्किन वर्म्स है, स्किन के ऊपर जगह जगह छोटी छोटी गांठें दाने से बन जाती हैं, वह भी आपके पशु में अब देखने को नहीं मिलेंगी। साथ साथ में पशुओं की जो खुजली होती है स्किन से, जैसे पशुओं के शरीर से बाल झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, और साथ साथ में पशु में जगह जगह स्किन खराब हो जाती है, चकते से बन जाते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान भी आप इस एक इंजेक्शन से करा सकते हैं। तो रही बात इस इंजेक्शन की डोज, तो इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट ओनली ऑन सबकट। ये सिर्फ और सिर्फ त्वचा के अंदर लगने वाला इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन को कभी भी आप इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस नहीं लगाना है, तो सबकट ये इंजेक्शन आपको लगाना है। रही बात इस इंजेक्शन की डोज, सिर्फ आपको एक बार सिंगल डोज आपको उपयोग करनी है, यानी जैसे यदि आपने एक बार यदि उपयोग कर लिया तो ये इंजेक्शन आपको 3 महीने बाद में यानी 90 दिन बाद में ही आपको रिपीट करना है। ये टीका है जो आपके पशु में जिस प्रकार से जैसे दूध पीने वाले बछड़े बछड़ियाँ हैं उनमें आपको उपयोग नहीं करना है, और 3 महीने से यदि जो भी बछड़े बछड़ियाँ हैं, यानी 3 महीने से जो भी यदि गाय भैंस के छोटे बछड़े बछड़ियाँ हो, या चाहे आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट हो नॉन प्रेग्नेंट हो, सभी तरह के पशुओं में आप इसका उपयोग करा सकते हैं। वह भी एक साथ पशु में उपयोग कराएं, जिससे कि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें हैं वह देखने को ही नहीं मिले, जो कि सबसे ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो आप ये इंजेक्शन है आप जिस प्रकार से 10 ml में भी उपलब्ध होता है, 100 ml की वाइल में भी उपलब्ध होता है। तो जिसके पास पशु ज़्यादा हैं तो 100 ml की वाइल ला करके और ये टीका आप अपने वेटेरिनियन से पशु को एक साथ लगवा दें, जिससे मैं कह रहा हूँ कि देखना आपको पशु में कितना बेनिफिट पशु में देखने को मिलेगा, जिससे कई तरह के रोग भी आपके पशु में नहीं होंगे, और कई तरह के रोगों से आप अपने पशु को इस तरह के वेदर से आप बचा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी जानकारी है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आप हर तरह की डेयरी फार्मिंग या पशुपालक हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपके पशुओं को इस इंजेक्शन लगाने के बाद में आपका पशु इस तरह की स्थिति से बीमार भी नहीं होगा, पशु का वजन भी बढ़ेगा, दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, साथ साथ में पशु के शरीर पर चमक आएगी, जो भी खिलाएंगे पिलाएंगे वह आपके पशु के शरीर पर लगेगा, और पशु में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बनेगी और पशु स्वस्थ रहेगा। यदि पशु को जैसे ब्याने वाला है, 1 से 1.5 महीना बच्चा है बच्चा देने में, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है। या जैसे आपने आज एआई व नेचुरल क्रॉस करवाया है तो 1 महीने तक आपको एआई नेचुरल क्रॉस करवाया है तो उसके बीच में नहीं लगाना है, और फिर आप कभी भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। ये इंजेक्शन आप अपने वेटेरियन से लगवा लें। तो वीडियो जितना उसका शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहे। थैंक्स, धन्यवाद।